सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियाफेंग को देखा था और जियाफेंग उस मेडिसिन को ढूंढते हुए उसके सोर्स तक आ गया था, लेकिन वहाँ पर लोन थी। लेकिन इसी जान में जियाफेंग को लोन से कोई भी डर नहीं था और जियाफेंग उस मेडिसिन को लेने के लिए आगे बढ़ने लगा था, लेकिन लोन ने उसका रास्ता रोक दिया था, जिसके बाद में उन दोनों की काफी खतरनाक वाली फाइट स्टार्ट हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होने लगी थी, जिसमें कोई भी हार नहीं मानना चाहता था, क्योंकि वो दोनों किसी भी हालत में उस मेडिसिन को लेना चाहते थे। लेकिन इसी के साथ में हमने माओक्यो को देखा था और वो भी सोचने लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है अब आगे। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि जियाफेंग लोन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। इस वजह से हम लोंग को देखते हैं और लोंग भी जियाफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी किसी सीक्रेट पावर को एक्टिवेट करने लगती है। साथ में हम देखते हैं कि उस पावर से सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जियाफेंग अपनी पावर का यूज करके उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक भी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की फिर से बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन इसी साथ में हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग एक बार फिर से लोन के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लोंग उसके हर अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेती है। लेकिन इसी साथ में हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग अपनी पावर के काफी सारे टेंटिकल बनाकर लोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम लोंग को देखते हैं और लोंग भी स्टाइल मारते हुए उसके हर अटैक से अपने आप को बचा लेती है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि जियाफेंग एक बार फिर से लोन के ऊपर अटैक करने लगता है। इस वजह से हम देखते हैं लोन भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके अंदर आइस पावर थी और वो उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर डालती है। इसके बाद हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग लोन से बोलने लगता है कि तुम तो 10 सालों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल हो गई हो और तुमने काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी कर लिया है और अभी के टाइम में तुम्हारी पावर सुपर एम्पर के बराबर हो गई है, क्योंकि तुम उस रेलम में एंटर कर गई हो। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग सोचने लगते हैं कि जियाफेंग के पास में अभी भी बुद्धा लोटस वाली कुंग पावर है। और उसी साथ में लोंग सोचने लगते हैं कि क्या पता जियाफेंग ने ऐसे रास्ते को नहीं अपना लिया जिस रास्ते को आदिन तक किसने भी नहीं अपनाया। लेकिन दूसरी तरफ हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग भी लगातार लोन को ही घूर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोंग अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखते लोंग बोलने लगते हैं कि टू साइड के लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन इसी साथ में लोंग ये भी सोचने लगते हैं अगर जियाफेंग यहाँ पर किसी भी मुसीबत में फंस गया तो भी यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं और फेंग भी जियाफेंग को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो जियाफेंग को अपना भाई मानता था। और उसी साथ में वो जियाफेंग से बोलने लगता है कि क्या तुमको चोट तो नहीं लगी है ना। लेकिन दूसरी तरफ हम लो चेन को देखते हैं और लो चेन भी वहाँ पर आ जाती है और वो जियाफेंग की तरफ जाने लगती है। और उसी साथ में लो चेन जियाफेंग से बोलने लगती है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर सबसे पहले आ जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ हम फेंग और सोंग और लोन को देखते हैं और वो सभी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग को लो चेन से ज्यादा कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए वो लो चेन से बोलने लगता है कि हुआंग सेट में तो काफी ज्यादा मास्टर है, तो तुम उन दोनों के साथ में क्यों नहीं आई और तुम अकेले इस जंगल में क्यों आ गई हो। उसके ऐसी बात को सुनकर लो चेन उससे बोलने लगती है अगर मैं अपने सेक्ट के लोगों के साथ में आती तो अभी तक तो मैंने इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता। उसके बाद जियाफेंग लो चेन से बोलने लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की, लेकिन बीच में चेंग भाई फायदा उठा गया। फिर उसके बाद लो चेन जियाफेंग से बोलने लगते हैं कि मैंने उसके 3 लोगों को ट्रैप कर दिया था, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है वो अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर उसके बाद जियाफेंग लो चेन से बोलने लगता है कि हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, जिसके बाद हम लो चेन को देखते हैं और लो चेन भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन इसी साथ में हम लो चेन को देखते हैं और लो चेन अपनी पावर का यूज करके उन सभी को फंसाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम सोंग को देखते हैं और सोंग अपनी स्टिक का यूज करके उसकी पावर को बहुत आसानी से रोक डालता है। उसके बाद हम सोंग को देखते हैं और सोंग जियाफेंग का नाम लेकर उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जियाफेंग उससे बोलने लगता है कि मेरा नाम गुली है। लेकिन दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं और जिम भी जियाफेंग से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम सोंग को देखते हैं और सोंग उसको ऐसा करने से रोक देता है। और सोंग उससे बोलने लगता है कि तुमको यहाँ पर बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और उसी के साथ में तुम्हारे एल्डर को पता लगा तो तुमको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे। लेकिन दूसरा हम लो चेन को देखते हैं और लो चेन भी जियाफेंग के साथ में काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर उन सभी से फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से हलचल होने लगती है। उसके बाद हम उन सभी को देखते हैं और वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसी साथ में उन सभी को ऐसा भी लगने लगता है क्या पता वो पावरफुल स्नेक यहाँ पर भी आ गया हो। हम देखते हैं कि इन सभी का कैलकुलेट बिल्कुल सही होता है और वो स्नेक यहाँ पर आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो सभी से बोलने लगते हैं कि तुम सभी को अचानक से क्या हो गया है। उसके बाद हम जिंग को देखते हैं और जिंग लोंग को सब कुछ बता देता है और वो लोंग को बता देता है कि इन सभी का कैसे इससे सामना हुआ था और उसने कैसे इन सभी को निगल भी लिया था। लेकिन किसी न किसी तरीके से वो सभी मिलकर उसके मुंह को खोलने में कामयाब हो गए और अपने आप को जिंदा वहाँ से निकाल लिया। लेकिन इसी साल में जेंग लोन से बोलने लगता है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये स्नेक यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी बुरी किस्मत है क्योंकि ये स्नेक यहाँ
पर भी आ गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ के सारे बादल अपने आप हटने लगते हैं और यहाँ की लाइट उस गेट की तरफ भी जाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक सनैक भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत जोर जोर से चीखने भी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन सोचने लगती है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा लगता है कि वो स्नेक भी उस ट्रेजर को पाने के लिए यहाँ पर आया है। उसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं और सॉन्ग भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि ये स्नेक काफी ज्यादा पावरफुल था। उन सभी को अच्छी तरीके से पता था कि वो सभी उसके अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे और उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद हम स्नेक को देखते हैं और स्नेक उस गेट की तरफ भी बढ़ने लगता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसने चारों तरफ अपने स्मोक को भी फैला दिया था। फिर उसके बाद हम सभी को देखते हैं और सभी भी उसके स्मोक से बचने के लिए ऊपर चले जाते हैं। जिसके बाद हम लोंग को देखते हैं और लोंग देखते हैं कि जाफेंग अभी भी ऊपर नहीं आया है। उसी के साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग अभी भी उसी गेट के सामने खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस गेट पे जो भी लिखा हुआ था वो चमकने लगता है और वो गेट भी ओपन होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी गेट को ओपन होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अंदर एंटर करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग भी कहाँ पीछे रहने वाले थी, इस वजह से हम लोंग को देखते हैं और लोंग भी अंदर जाने लगती है। लेकिन इसी साथ में हम लोंग को देखते हैं, लोंग ने जाफेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जाफेंग ने उसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और उसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम स्नेक को देखते हैं और स्नेक ने उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन दोनों को काफी दूर फेंक दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम डोर को देखते हैं और डोर भी अपने आप वापस ओपन होके बंद होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग को देखते हैं और लोंग बेहोश हो गई थी, इस वजह से हम देखते हैं कि लोंग बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो लोंग से बोलने लगता है कि तुमने मेरे को रोकने के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नेक भी उसी तरफ बढ़ रहा था। अगर लोंग सीधे नीचे गिरती तो स्नेक के मुंह में भी जा सकती थी। लेकिन उसके बाद लोंग जाफेंग से बोलने लगती है कि तुम वापस से अपने क्लेन में आ जाओ और वो इतना कहने के बाद में नीचे गिरने लगती है। लेकिन इसी साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग ने लोन को बहुत आसानी से पकड़ लिया था और उसी साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग लोन को लेकर उस गेट के अंदर भी एंटर कर गया था। लेकिन दूसरी तरफ हम स्नेक को देखते हैं और स्नेक भी उस डोर के अंदर एंटर करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि वो डोर से बंद हो जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि स्नेक उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ब्याह के आंट को देखते हैं और वो भी यहाँ पर आ गए थे और अपने साथी से बोलने लगते हैं कि यहाँ तो काफी ज्यादा मात्रा में स्पेशल एनर्जी है, इसलिए मैं नोटिस कर रही हूँ कि उस स्नेक ने अपना पॉइजन काफी ज्यादा फैलाया था, लेकिन सभी पेड़ पौधों को उसके पॉइजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन भी उस गेट के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वो ब्लैक स्नेक बीच में आ गया था, इस वजह से लो चैन उस गेट के अंदर एंटर नहीं कर पाई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं और सॉन्ग अपने सभी साथियों के साथ में मिलकर उस ब्लैक स्नेक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम ब्लैक स्नेक को देखते हैं और ब्लैक स्नेक को उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे। दूसरे हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन भी ब्याह के आंट को और उस आदमी को यहाँ पर देख लेती है, इसलिए हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन तुरंत वहाँ से जाने भी लगती है। फिर उसके बाद हम ब्याह के आंट को देखते हैं और वो अपने साथी के साथ में मिलकर वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है। बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। मेरे को उम्मीद है कि आप सभी ने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।